जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार के प्रमुख नहरें से संबंधित टॉप 30 प्रश्न। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? तब गंडक नदी से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तिरहुत नहर किस नदी से निकलती है? तब गंडक से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूर्वी कोसी नहर किस नदी से निकलती है? तब कोसी नदी से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पश्चिमी कोसी नहर किस नदी से निकलती है? तब कोसी नदी से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। राजपुर नहर किस नदी से निकलती है? तो कोसी नदी से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6, पूर्वी सोन नहर किस नदी से निकलती है? तो सोन नदी से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पश्चिमी सोन नहर किस नदी से निकलती है? तो सोन नदी से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बिहार की सबसे प्रमुख सिंचाई नहर प्रणाली कौन सी है? तो सोन नहर प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। त्रिवेणी नहर परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तिरहुत नहर मुख्यतः किस क्षेत्र की सिंचाई कराती है? तो उत्तर बिहार का कराता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्वी कोसी नहर किस क्षेत्र की सिंचाई कराती है? तो कोसी क्षेत्र का कराता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखा। पश्चिमी कोसी नहर किस नदी परियोजना से जुड़ी है? तो कोसी नदी से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखा। बिहार में सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी मानी जाती है? तो सोन नहर मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सोन नहर प्रणाली का जल स्रोत कौन सी नदी है? तो सोन नदी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर 15, गंडक नदी से निकलने वाली नहर कौन सी है? तो त्रिवेणी नहर है, तिरहुत नहर है, यानी कि दोनों है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर, कोसी नदी से निकलने वाली कौन सी नहर है? तो पूर्वी कोसी नहर है, पश्चिमी कोसी नहर है, राजपुर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा। बिहार की नहरों का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? तो सिंचाई के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्वी सोन नहर किस क्षेत्र की सिंचाई कराती है? तो मगध क्षेत्र का कराता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी सोन नहर मुख्यतः किस क्षेत्र को सिंचाई देती है? तो शाहाबाद क्षेत्र को देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 से बिहार में गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजपुर नहर किस नदी से जुड़ी है? तो कोसी नदी से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार की प्रमुख नहरों में से कौन सी गंडक नदी से नहीं निकलती है? तो पूर्वी कोसी नहर नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देश, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर किस नदी की सहायक नहरें है? तो सोन नदी का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार की कौन सी नहर कोसी नदी से संबंधित नहीं है? तो तिरहुत नहर संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में सिंचाई की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी परियोजना कौन सी है? तब गंडक परियोजना है, सोन परियोजना है, कोसी परियोजना है, यानी कि सभी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कोसी। तिरहुत नहर किस नदी की परियोजना का भाग है? तो गंडक का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार की कौन सी नहर सोन नदी से नहीं निकलती है? तो त्रिवेणी नहर नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 बिहार में कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा सही युग्म है? तो त्रिवेणी गंडक नदी के पास है, ये भी सही है। और पूर्वी कोसी कोसी के पास है, पूर्वी सोन सोन के पास है, यानी कि सभी सही। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार की प्रमुख नहरों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो कृषि सिंचाई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का इतना ही 30 प्रश्न।